नन्हे दोस्तों, आज मैं तुम सभी को सुनाऊंगा तुतुल की कहानी। तुतुल बहुत साहसी थी, लेकिन उसकी सौतेली माँ उसे बहुत दुख देती थी। एक दिन तुतुल अपने घर के आंगन में बैठकर कटोरी से दूध पी रही थी। अचानक लड़की को कितनी चाह है, टेकरी लेकर दूध पी रही है। बहुत दूध पी ली है, शरीर में शक्ति भी आ चुकी है। अब जाओ, काम पे लग जाओ महारानी। माँ मुझे बहुत भूख लगी है। सुबह से कुछ भी नहीं खाया मैंने। तो क्या हुआ नहीं खाया तो? पहले मेरे सब काम खत्म कर, उसके बाद रसोई में कल के चावल रखे हैं, उसे खा लेना। अब जल्दी जल्दी तालाब के किनारे जाओ और कपड़े धो के आओ। फिर मेरे लिए 2 कलश भर के पानी लेके आना। ठीक है माँ, अभी जा रही हूँ। जाती हूँ, देखती हूँ मेरी मिक्की बेटी नींद से उठी है या नहीं। मिक्की, ओ मिक्की, उठो बेटी। अगर मेरी असली माँ जिंदा होती तो मुझे इतना दुख नहीं सहना पड़ता। कहाँ है? कहाँ है मेरी तुतुल बेटी? कहाँ हो सब? पापा, आप आ गए। आ गए आप पापा। हाँ, मैं चला आया हूँ। मेरी मिकी बेटी कहाँ है? मिकी, मिकी, मिकी बेटी। ये रही पापा, मैं आपके लिए पानी लेकर आई हूँ। अरे, कितनी बड़ी हो गई है मेरी प्यारी बेटी। ये देखो, तुम लोगों के लिए मैं क्या लाया हूँ। कहाँ कहाँ दिखाओ। ये रहा मेरी मिकी बेटी के लिए एक कपड़ा और तुम्हारे लिए एक साड़ी। देखो देखो, पसंद आता है या नहीं? अरे, इन सब की क्या जरूरत थी? वाह, कितनी मजा आएगा। मेरे नए कपड़े, कितना मजा आएगा, कितना मजा। पापा, आप मेरे लिए कोई कपड़ा नहीं लाए हैं? तेरे लिए क्यों कपड़ा लाएंगे? सुन मिकी के कुछ पुराने कपड़े हैं, मैं तुझे वो सब दे दूंगी, वही तू पहनना, समझी? मैं अपनी माँ के पास ही चली जाऊंगी। यहाँ कोई मुझसे प्यार नहीं करता। पापा भी मुझसे प्यार नहीं करते। वाह, कितना सुंदर गाना। जाती हूँ, देख के आती हूँ कौन गा रहा है। गान शाम होइरा तीन पारिंगी बोंग आमारा रिंगी बोंग आमारा रिंगी बोंग आमारा। तुतुल ने जंगल के अंदर आके देखा कि पेड़ के ऊपर बैठकर मायना पक्षी गाना गा रही है और जितने भी पशु पक्षी हैं सभी पेड़ के नीचे खड़े होकर नाच गा रहे हैं और लोमड़ी उन लोगों को नाचना सिखा रहा है। तुतुल ये सब देख रही थी। अचानक उसको याद आया। लड़की को कितनी चाह है, टेकरी लेकर दूध पी रही है।
बहुत दूध पी ली है, शरीर में शक्ति भी आ चुकी है। अब जाओ, काम पे लग जाओ महारानी। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। सुबह से कुछ भी नहीं खाया मैंने। तो क्या हुआ नहीं खाया तो? पहले मेरे सब काम खत्म कर, उसके बाद रसोई में कल के चावल रखे हैं, उसे खा लेना। अब जल्दी जल्दी तालाब के किनारे जाओ और कपड़े धो के आओ, फिर मेरे लिए 2 कलश भर के पानी लेके आना। ठीक है माँ, अभी जा रही हूँ। जाती हूँ, देखती हूँ मेरी मिक्की बेटी नींद से उठी है या नहीं। मिक्की, ओ मिक्की, उठो बेटी। नहीं, मैं कभी भी अपने घर पर नहीं जाऊंगी, कभी भी नहीं। दोस्तों, तुम लोग सभी सुन पा रहे हो? हाँ, मुझे सुनाई दे रहा है। मुझे भी। वो देखो, एक छोटी लड़की बैठ के रो रही है। ओ लड़की, क्या हुआ है तुम्हें? अरे बाप रे, इसने तो और जोर से रोना शुरू कर दिया। क्या हुआ है? ओ लड़की। अरे बाप रे, भालू भैया तो गिर पड़े। আজ কাছে আহাকে গাছ কাছে কাছে আসে আর কামে। আজ কাছে আহাকে গাছ কাছে কাছে আসে আর কামে। लड़की को कितनी चाह है, टेकरी लेकर दूध पी रही है। बहुत दूध पी ली है, शरीर में शक्ति भी आ चुकी है। अब जाओ, काम पे लग जाओ महारानी। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। सुबह से कुछ भी नहीं खाया मैंने। तो क्या हुआ नहीं खाया तो? पहले मेरे सब काम खत्म कर, उसके बाद रसोई में कल के चावल रखे हैं, उसे खा लेना। अब जल्दी जल्दी तालाब के किनारे जाओ और कपड़े धो के आओ, फिर मेरे लिए 2 कलश भर के पानी लेके आना। ठीक है माँ, अभी जा रही हूँ। जाती हूँ, देखती हूँ मेरी मिक्की बेटी नींद से उठी है या नहीं। मिक्की, ओ मिक्की, उठो बेटी। मिकी, अरे मेरी मिकी, मिकी बेटा। ये रही पापा, मैं आपके लिए पानी लेकर आई हूँ। अरे कितनी बड़ी हो गई है मेरी प्यारी बेटी। ये देखो, तुम लोगों के लिए मैं क्या लाया हूँ। कहाँ दिखाओ। ये रहा मेरी मिकी बेटी के लिए एक कपड़ा और तुम्हारे लिए एक साड़ी। देखो देखो, पसंद आता है या नहीं? अरे इन सब की क्या जरूरत थी। वाह, कितनी मजा आएगा, मेरे नए कपड़े। कितना मजा आएगा, कितना मजा। पापा, आप मेरे लिए कोई कपड़ा नहीं लाए हैं? तेरे लिए क्यों कपड़ा लाएंगे? सुन मिकी के कुछ पुराने कपड़े हैं, मैं तुझे वो सब दे दूंगी, वही तू पहनना, समझी? तो फिर सुनी तुम लोगों ने, ये है मेरी कहानी।
क्या? तुम लोग सभी मेरे दुख की कहानी सुनकर रो क्यों रहे हो? आज से हम सब तुम्हारे दोस्त हैं। तुम जब भी उदास होगी हमारे पास चले आना। तुम यहीं रहना शुरू कर दो तुतुल। उस खराब जगह में और जाने की जरूरत नहीं है। ये नहीं हो सकता। मैं अभी चलती हूँ, बाद में फिर से आऊंगी। बहुत अच्छा लगा। तुम सब बहुत अच्छे हो। इतना चिंता मत कीजिए महाराज। भगवान के आशीर्वाद से जरूर कुछ ना कुछ बंदोबस्त हो जाएगी। ऐसा ही हो महामंत्री। कह रहा हूँ महाराज, आप राजकुमार के साथ बात कीजिए। अगर कुछ रास्ता मिल जाए तो। मैंने बहुत कोशिश किया है मंत्री। शायद मेरे भाग्य में पोते का मुंह देखना नहीं है। इतनी सारी राजकुमारियों को लेकर आया, लेकिन किसी को भी इसने पसंद नहीं किया। कहता है गरीब घर की लड़की से शादी करेगा। कह रहा हूँ महाराज, राजकुमार को आप एक बार राज्य में घूमने के लिए भेजिए। अगर तभी महाराज को कोई लड़की अच्छी लगी फिर तो अच्छा ही होगा। आपकी भी कोई चिंता नहीं रहेगी। हाँ, अब मेरे बेटे को ही लड़की ढूंढने निकलना होगा। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। पत्नी, ओ पत्नी, खबर सुनी है? क्या हुआ है? मुझे क्या कोई और काम नहीं है? सुबह सुबह इतना खराब तरीके से चीख क्यों रहे हो? अरे राज्य का राजकुमार आ रहा है यहाँ पर। गरीब घर की लड़की से शादी करना चाहता है। हमारी मिकी बेटी को थोड़ा अच्छे से तैयार करके रखना। ओह अच्छा, ऐसी बात है। तुम कुछ भी चिंता मत करो, मैं सारे इंतजाम करके रखूंगी। कितने खुशनसीब हैं हम। ओ मिकी बेटा, कहाँ है बेटी? मिकी, यही मौका है। माँ सो रही है। मैं जाकर अभी मेरे दोस्तों से मिल के आती हूँ। बेशरम लड़की, जब भी मैं थोड़ा सोई और इतने में तू बाहर जा रही है। समझी नहीं माँ, वो तो राजकुमार के पास जाने के लिए ही जा रही थी। अभी सबक सिखाती हूँ। राजकुमार के पास जाएगी या मरने जाएगी? नहीं माँ, नहीं, विश्वास करो, मैं कहीं नहीं गई। मुझे मत मारो माँ, मत मारो मुझे। मुझे ना कहकर जाने का सबक आज मैं तुझे सिखाऊंगी। ये ले, ये ले। छोड़ दो माँ, छोड़ दो, मत मारो। मत मारो माँ, मैं और कहीं नहीं जाऊंगी। माँ छोड़ दो। क्या हुआ? आज इतना देर हो गया, फिर भी दोस्त अभी तक आई नहीं है। क्या हुआ, कुछ पता है क्या? मैं भी तो वही सोच रही हूँ। क्या हुआ? ऐसा तो नहीं करती है। बहुत चिंता की बात है। क्या करूं वही सोच रहा हूँ मैं तो। मैं एक बार जाकर उस घर पर देख आता हूँ। क्या कहते हो तुम लोग? बोलो जल्दी। माँ, कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? माँ, मुझे ले चलो यहाँ से। मुझे ले चलो, यहाँ मैं और नहीं रह पा रही हूँ माँ। मुझसे और नहीं हो रहा है। मेरे दोस्त मेरे लिए परेशान हो रहे हैं।
एक बार भी उन लोगों के पास मुझे जाने नहीं दिया। अरे बंदर भाई, तुम आए हो? देखो ना, मुझे यहाँ बंद करके रखा है, बहुत मारा है। रुको, मैं सभी को बुला के लाता हूँ। तुम्हें यहाँ से सब लोग बचा कर ले जाएंगे। नहीं नहीं, मेरी माँ तुम्हें भी बंद कर देगी। तुम डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। बहुत चिंता की बात है। क्या करूं वही सोच रहा हूं मैं तो। बहुत चिंता की बात है। चलो चलो, हम सभी जाकर उसको बचा के लेके आते हैं। ये सब करने से कोई फायदा नहीं होगा। उससे अच्छा हम सभी बाघ महाराज के पास जाते हैं, वही कुछ रास्ता बताएंगे। चलो, चलो, हम सभी जाकर उसको बचा के ले आते हैं। चलो, हाँ चलो, हाँ चलो। हमारे दोस्त के ऊपर ऐसा अन्याय हम कभी भी सहन नहीं करेंगे। जंगल का नियम, मार के बदले मार। हाँ, मार के बदले मार। युद्ध करके दोस्त को बचाऊंगा मैं। चलो सभी, दोस्त को बचाने के लिए जाते हैं। क्या चाहिए तुम लोगों को? हमारे दोस्त को छोड़ दो अभी। दोस्त? यहाँ तो तुम लोगों का कोई दोस्त नहीं है। यही है, उस कमरे के अंदर। उसे बंद करके रखा गया है। अभी छोड़ दो उसे। वो वहाँ पर है तुतुल। हाँ, वही तो हमारा दोस्त है। दोस्तों, तुम सब मेरे लिए आए हो? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। तुम लोगों के लिए बहुत दुख हो रहा था। हम लोग भी तुम्हारे लिए बहुत दुख में थे, इसीलिए हम सब तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए आए हैं। हाँ, चलो चलो, यहाँ मुझे कोई भी प्यार नहीं करता। आज से मैं तुम लोगों के साथ ही रहूंगी। चलो दोस्त। हुर्रे! 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 जंगल का कितना महिमा है। देखने से ही कितना अच्छा लग रहा है। कितना शांत और प्राकृतिक मनोरम परिवेश है। राज दरबार से बहुत अच्छा है। और मैं तो इसी की तलाश में ही आया था, जो राज दरबार की राजकुमारियों से मुझे कभी नहीं मिलेगा।
सुंदर है। मैं इसी से शादी करूंगा। कहाँ हो? सुन रही हो? इधर आओ, एक बार जल्दी इधर आओ। हुआ क्या है? सुबह सुबह इतना चीख क्यों रहे हो? सुनो सुनो, राज दरबार से खबर आया है। उन लोगों ने मेरी तुतुल बेटी को राजकुमार के लिए पसंद किया है। क्या? हमारी तुतुल बनेगी राजरानी? हाँ, वही तो कह रहा हूँ पत्नी। चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी तुतुल के साथ सारा गुस्सा खत्म करके आते हैं। हम भी तो महाराज का परिवार बनने वाले हैं। मेरे सुख के संसार में किसी लालची और खराब इंसान की रहने की जगह नहीं है। मैं अपने दोस्तों के साथ ही अच्छी हूँ। क्या कहते हो दोस्तों?